जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो अगस्त और वो भी मेष के लिए क्या है खास, क्या रहेगा शानदार, क्या मिलेगा और किस पर ध्यान रखना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि आप लोग मेरे कार्यक्रम को हमेशा देखते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सब कुछ बताऊं और सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक साथ थोड़ी सी जानकारी दे दूं। यदि आप चाहते हैं अपने घर का वास्तु दिखाना, घर में कैसे हैप्पीनेस आ सकती है, खुशी आ सकती है, प्रसन्नता आ सकती है, इसको जानना, या आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड मेरे द्वारा कराना या राम कथा या भागवत कथा कराना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। डिटेल में चर्चा करने के लिए आप मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने बारे में बात करना कर सकते हैं। शायद मैं बोस्टन आ रहा हूं इसी महीने में, यानी अगस्त में 25 तारीख को। तो अगर आप मुझसे यूएसए में मिलना चाहते हैं तो आप प्लीज संपर्क करके मेरा शेड्यूल पता कर सकते हैं और यूएस में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। तो आइए बात करें कि मेष राशि के लिए आखिर क्या रहने वाला है अगस्त में। एक बात मैं आपको बहुत क्लियरिटी से कह सकता हूं, यदि आप यात्रा के शौकीन हैं, यदि आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो वो आपको मिलने जा रहा है। अगस्त में यात्रा आपकी होने जा रही है। आपकी राशि स्वामी मंगल स्वयं गोचर करेंगे कहां पर, तृतीय भाव यानी मिथुन राशि के घर में, साथ में बुध भी होंगे। बहुत कुछ आपके साथ घटित होने वाला है। तो यात्रा के लिए परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं। यात्रा होने वाली एक और अच्छी चीज मुझे नजर आई, और वो अच्छी चीज क्या है, उन लोगों के लिए जो लोग एंजाइटी में, डिप्रेशन में या ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। अगर आपके मन में हमेशा डर उत्पन्न हो रहा है तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। इस महीने आपके डिप्रेशन की मेडिसिन के डोज या तो कम हो जाएंगे और या बंद हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग आपकी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। आप एक बात देखिएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जो बिल्कुल हार चुके थे या हार चुकी थी कि मैं कुछ सफलता नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, दोबारा से सफलता के लिए आपका मन आगे बढ़ेगा। सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इस महीने इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ रहने वाली है। क्या होगा, मैं एक डेट बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे भी जब आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपके मन में आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के विचार चल रहा है। कार्य क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लेकर के ही आप चिंतित चल रही हैं। उसी समय पर उसी चिंता के मूड में आप मेरी वीडियोस को प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं। ये विचार है आपके अंदर, आप चेक करके और मुझे बताइएगा। लेकिन मैं बहुत क्लियरली ये शब्द कह सकता हूं कि इस महीने आपके आत्मविश्वास के बढ़ने से सफलता मिलेगी। एक डेट नोट कर लीजिए, 2 तारीख से लेकर 5 तारीख, ये डेट नोट कर लीजिएगा। 2 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त के बीच में आपके मन में या तो अपना खुद का काम करने का विचार पैदा होगा, काम में चेंजेस लाने का विचार पैदा होगा, काम में कुछ डिफरेंट करने का विचार पैदा होगा। ये होगा ही होगा। ऑप्शन मिले, विचार उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति निश्चित रूप से आपके साथ होगी। कोई आकर के ऑफर करे, लेकिन ये जो 2 से लेकर के 5 दिन, 3 दिन का समय है, इस समय पर खुद का कुछ करने का जो आइडिया है वो मन के अंदर निश्चित रूप से आएगा। किसी का सपोर्ट मिल जाए या कोई इस प्रकार की परिस्थिति हो जाए, ऐसा होने वाला है। मुझे अच्छा लगा जब मैंने आपके राशिफल को तैयार करना शुरू किया, तो मुझे ये देख करके अच्छा लगा कि एटलीस्ट इस महीने मेरे मेष राशि के जो प्यारे जातक जातिका हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एटलीस्ट बेटर होगा और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। बहुत दिन से परिवार में जो तनाव चल रहा था, ध्यान रखिएगा, जो बहुत दिन से परिवार के अंदर तनाव चल रहा था, स्ट्रेस चल रहा था, वो सॉल्व इस महीने जरूर होगा। इस महीने उसको सॉल्व करने का रास्ता मिलेगा। एक और चीज आपके साथ चल रही थी कि मंगल 2nd हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, तो आप जो कुछ किसी को कह रही थी, मतलब फालतू में आपके बात का बतंगड़ बन रहा, आपके बातों को
गलत वे में लिया जा रहा था। मैं निश्चित कह सकता हूं, आप कुछ और कहना चाह रहे थे, आपका मतलब कुछ और था, लेकिन आपके अपने ही उस बात का कोई और मतलब निकाल रहे थे। आप समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं आपके लिए अच्छा सोच रहा हूं, सोच रही हूं, ऐसा करेंगे, करेंगी तो बेहतर होगा। लेकिन वो उसका गलत मीनिंग निकाल रही थी, जिस कारण से घर के अंदर अशांति का माहौल था, घर का वातावरण खराब हो रहा था। तो इस महीने स्पेशली 2 तारीख के बाद जब मंगल ट्रांजिट करेंगे राशि मिथुन के अंदर, उसके बाद इस प्रॉब्लम से काफी कुछ आपको निजात मिलेगा। घर में दोबारा से शांति स्थापित होगी। 1 तारीख का दिन ऐसा होगा, ये ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त ऐसा दिन होगा जब घर में कलेश होने का योग रहेगा, लड़ाई का योग रहेगा। और ध्यान रखिएगा, खुद को शांत रखिए, मत उलझिएगा। जीवन साथी की तरफ से हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जाएं जो आपको प्रोवोक करने वाले हों, जो आपको गुस्सा दिलाने वाले हों, लेकिन आप शांत रहिएगा कि इस समय अगर झगड़ा स्टार्ट होता है तो लंबे समय तक जाता है, इसलिए ध्यान रखना। अब स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अगस्त महीने की बात करूंगा तो मुझे ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेट की प्रॉब्लम से आप काफी दिन से जूझ रही हैं, वो एक अलग विषय है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं हेल्थ को लेकर के बात करूं तो हेल्थ को लेकर के ओवरऑल जो परिस्थिति है वो करीब करीब ठीक ठाक दिख रही है। वहां पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट राय है आपको, क्योंकि शुक्र जो है वो नीचस्थ हो जाएंगे 1 तारीख को, ध्यान रखिएगा। शुक्र जो है वो 1 को नीचस्थ हो जाएंगे। अब यहां पर आपके लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करते, कोई भी चीज खरीदते या बेचते वक्त प्लीज थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो करना अभी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि पूरे महीने करीब करीब जो शुक्र है वो नीचस्थ रहने वाले हैं। तो अगस्त में अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप करने जा रही हैं, सो प्लीज बी केयरफुल, बिकॉज 11th लॉर्ड ऑलरेडी 12th में गोचर कर रहे हैं। खैर वो वक्री हो गए हैं 26 जुलाई को, दैट इज ओके। बट कोई भी चीज अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। ये तो रहा बहुत अच्छी चीज। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। प्रोफेशनल लाइफ में जो चल रहा है एज यूजुअल ही चलने वाला है। अगर मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ फायदे की बात करूं, मुझे वहां थोड़ा जम रहा है मौका, वहां थोड़ा बेहतरीन दिख रहा है। इस महीने रोड पर चलने वाला कोई वाहन यानी गाड़ी इत्यादि आप जरूर परचेज करेंगी। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में है। आप मुझे बताइएगा भी कमेंट में कि आपने किया नहीं किया, लेकिन एक विषय रहेगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है और ध्यान रखने वाला भी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में उत्पन्न होने वाले प्रॉब्लम से मन परेशान रहेगा। जीवन साथी के हेल्थ में होने वाले प्रॉब्लम से मन थोड़ा परेशान रहेगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जीवन साथी द्वारा कुछ शब्द ऐसे यूज किए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के द्वारा कुछ शब्द ऐसे यूज किए जाएंगे जिसको सुन करके आपको ये फील होगा कि ये शब्द तो बहुत खराब है, इस प्रकार के शब्दों से रिलेशन नहीं चल सकता है। लेकिन मैं बार बार एक शब्द कहता हूं, ग्रहधीनम जगत सर्वम ग्रहधीनम नरावरः। इस संसार में कोई जानबूझकर कुछ भी नहीं करता है, ग्रह की परिस्थिति चीजों को कराती है। तो रिएक्ट करने से बचिएगा। जब परिस्थिति अच्छी हो तो फिर जीवन साथी को बोलिएगा कि आपने ये शब्द गलत यूज किया था, इससे आपका रिलेशन ठीक रहेगा। अब मैं थोड़ा कंक्लूजन पर आता हूं, क्योंकि वीडियो छोटा बनाना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आपका समय है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कर सकती हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। कंक्लूजन पर मैं आता हूं कि इस महीने एक्चुअली में आपके साथ होगा क्या। हेल्थ इस महीने बेहतर रहेगी, पारिवारिक रिलेशनशिप बेहतर रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ इस महीने आपकी अच्छी दिख रही है। इन्वेस्टमेंट को लेकर के समय ठीक नहीं है, वो ध्यान रखना है।
कहीं भी कोई पैसा लगाने से पहले उस पर ध्यान रखना होगा। रिलेशनशिप में ध्यान रखना होगा। अगर मैरिड हैं तो रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखना होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य इत्यादि आपको परेशान करेगा, ये परिस्थिति रहेगी। प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड आपको अच्छे सुख प्राप्त होंगे। जो विद्यार्थी एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए ये समय डेफिनेटली एक बेहतर समय होगा, परिस्थितियां अच्छी होंगी। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपको तो बहुत कुछ जानना है। मैंने तो बहुत थोड़े समय बताया है। उसके लिए नंबर दिख रहा है, मैं आपके परिवार का हूं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा समय ले सकते हैं और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देता हूं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।